अंकिता को इंसाफ दो। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। अंकिता को इंसाफ दो। एक तरफ पूरे देश में बेटी दिवस मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अंबाला शहर के बलदेव नगर में कांग्रेस की ओर से उत्तराखंड में हुई अंकिता भंडारी की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंका गया और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की मांग की गई। आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था अंकिता के साथ। दरअसल उत्तराखंड के बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री के बेटे ने एक रिजॉर्ट खोला जिसमें उत्तराखंड की ही 19 साल की लड़की अंकिता भंडारी नौकरी करने आई। उत्तराखंड की बेटिया अंकिता भंडारी को बीजेपी के नेता का बेटा गेस्ट हाउस में स्पेशल सर्विस देने को मजबूर करता है और अंकिता के मना करने पर अंकिता को बैराज के पानी में फेंककर उसकी बेरहमी के साथ हत्या कर दी जाती है। अंकिता की हत्या को लेकर पूरे देश में अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग उठ रही है। इसी के चलते अंबाला में भी कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता रोहित जैन ने अंकिता की हत्या को बेहद निंदनीय करार देते हुए दोषियों को फांसी देने की मांग की है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में देश की बेटी अंकिता को पहले तो भाजपा के नेता जो हैं उनका जो सुपुत्र है उसको देह व्यापार के लिए मजबूर करता है, जब वो नहीं मानती उनके साथ दुर्व्यवहार करके जिस तरह से उनका हत्या कर दी गई है, निस्संदेह ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश के लिए शर्म की बात है, क्योंकि भाजपा हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन मुझे लगता है इस देश में जिस प्रकार से उन्नाव कांड हुआ, कठुआ कांड हुआ और लखीमपुर खीरी में हुआ, बाकी जगह जैसे जिस प्रकार से हो रहा है, तो मुझे लगता है कि भाजपा से बेटी बचाने का नारा देना चाहिए। और इस हत्याकांड के बाद भी 4 दिन तक दुखियारा जो पिता था 4 दिन तक लगातार वो इंसाफ के लिए भटकता रहा, बार बार कहता रहा कि मेरी बेटी को ढूंढा जाए, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाए, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। और बाद में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो दोषी है, मुख्य अभियुक्त है, उसको उन्होंने न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस की हिरासत मांगी ही नहीं। तो ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ बिल्कुल जो अपराध की जो घटनाएं हैं बढ़ रही हैं, नारी के प्रति अपराध बढ़ रहा है। तो आज डॉटर्स डे पर जहाँ एक और वो पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है अपनी बेटी के न्याय के लिए, आज कांग्रेस पार्टी पूरा देश उनके साथ खड़ा है उनकी लड़ाई में। देखिए आपके सामने है जिस प्रकार से 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया था, बेटी बचाओ और बेटी सुरक्षा को लेकर उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, और शाम को ही बिकलिस बानो केस में 11 अभियुक्तों को माफ़ी दे दी गई, और वो भी सब गुजरात सरकार द्वारा दी गई जहाँ पे भाजपा सरकार है, और केंद्र की जो मोदी सरकार की इसमें सहमति थी। तो साफ तौर पे दिखता है कि भाजपा लोग अपने नेताओं को बचाने पे लगी है, अपने नेताओं के रिश्तेदारों को बचाने पे लगी है। वो लगातार देश की बेटियों के प्रति लगातार कहीं ना कहीं अत्याचार कर रहे हैं, हत्याकांड हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, इनकी साफ तौर पे संलिप्तता है, लेकिन वो अपने नेताओं को, उनके बच्चों को बचाने पे लगे हुए हैं। इस मामले में भी साफ दिख रहा है किस प्रकार से उन्होंने बचाने की कोशिश की है। तो हमारी यही मांग है कि इस देश की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, ना सिर्फ अंकिता, हर देश की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। सनातक टीवी के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।